जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स प्लस पॉइंट की टू सक्सेस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं, सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है और यूटीजीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी जो आया, ये वर्ड जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो देखिए, जीएसटी एक टाइप्स का इनडायरेक्ट टैक्स है जो किसी वस्तु के खरीद बेच पर लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा फीचर होता है कि ये वस्तु के क्रय विक्रय पर लगता है, परचेस और सेल्स पर लगता है। तो देखिए, इंडिया में टैक्स दो तरीके से लगते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति पर लगता है, किसी व्यक्ति से डायरेक्ट वसूल लिया जाता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस पे वो टैक्स लगेगा वो टैक्स वही इंसान भरेगा, उसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में कई तरीके के टैक्स आते हैं, जैसे आप इनकम टैक्स का नाम सुने होंगे। आयकर इनकम टैक्स होता है जो किसी व्यक्ति के इनकम पर लगता है, कमाए गए इनकम पर। कारपोरेट टैक्स मतलब निगम कर, जो कंपनियों पर टैक्स लगता है, ये भी डायरेक्ट टैक्स का पार्ट माना जाता है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई कंपनी है जो या बालू निकालने का कोई काम करती है, तो उसमें जो ईंट मिट्टी ये सारी जो निकल जाते हैं ऑटोमेटिक, वो क्या होते हैं, वो गिफ्ट के तरीके से होते हैं। तो वो भी, उस पे भी जो आप उसको भी बेचेंगे, आप मिट्टी बेचेंगे, पैसा मिलेगा, तो वो जो अर्निंग होगी उस पे जो आप टैक्स पेड करेंगे वो गिफ्ट टैक्स के नाम से जाएगा, और वो इसको इंक्लूड किया जाता है डायरेक्ट टैक्स में। एक होता है वेल्थ टैक्स, जिसको हम बोलते हैं संपत्ति कर, संपदा कर, जो किसी व्यक्ति के संपत्ति पर लगता है। तो डायरेक्ट टैक्स समझ गए कि ऐसा टैक्स जो किसी व्यक्ति इंडिविजुअल पर्सन पर लगता है। इसमें इनकम टैक्स, कारपोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स है। देखिए, जीएसटी जो आया ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक, आपको ये भी बता दिए कि इंडिया में दो तरीके से टैक्स लगते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, गवर्नमेंट ने डायरेक्ट टैक्स में कोई छेड़खानी नहीं की है। डायरेक्ट टैक्स आज भी वैसे का वैसा ही है, डायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है सरकार ने। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज हुआ। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कब चेंज हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स में बदला क्या गया? देखिए, हमारे यहाँ जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो बहुत पहले से चला आ रहा है, और इसके सबसे बड़ा, जब आप प्री जीएसटी एरा पढ़ेंगे ना, तो उसमें आपको वो सारे ड्रॉबैक मिल जाएंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस के, जो आप समझ जाएंगे कि इसको लाना क्यों जरूरी था। जब जीएसटी आया तो लोग उसको बहुत विरोध किया उन्होंने, सभी लोगों ने, लेकिन बाद में पता चला कि हाँ, ये बहुत अच्छी चीज है। ठीक, तो इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो लगेगा किसी और पर्सन पर, पेमेंट कोई और करेगा, देगा कोई और। जैसे प्रोड्यूसर ने कोई कमोडिटी बनाया, वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका है, फिर वो जैसे जैसे वो होलसेलर, रिटेलर, फिर लास्ट में कस्टमर के पास आएगा, तो टैक्स कौन पे करेगा? कस्टमर पे करता है। आप मार्केट में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो उसमें ये नहीं लिखा, ये थोड़ी दुकानदार बोलेगा आपको कि आप जो है ये ले लीजिए अपना प्रोडक्ट, और आप ये टैक्स 100 रुपये टैक्स हो गया, 500 रुपये आपका गुड्स का हो गया। आप पागल हो जाएंगे कि मतलब हम टैक्स देंगे, अलग से देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आप रिलैक्स हो जाइए, आपको एक ऐसा सिस्टम हम बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपसे हम टैक्स भी वसूल लेंगे। इतना अच्छा सिस्टम बनाया गवर्नमेंट ने। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग स्टेट में, देखिए देश एक ही है, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग टैक्स था, जो कि बहुत बड़ी समस्या थी। कोई जैसे मान लीजिए बिहार में अलग टैक्स है, यूपी में अलग टैक्स था, तो हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स होने की वजह से क्या होता है ना, कि जैसे कोई एक राज्य में कोई टैक्स ज़्यादा है तो वहाँ पे गुड्स सर्विस महंगा बिकेगा, मतलब वस्तुएं ज़्यादा महंगी मिलेंगी। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी उस समय की। तो जैसे वैट जो है ये बहुत पहले से चला आ रहा है, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। वैट हमारे इंडिया में ये पहले सबसे पहले इसको लाया फ्रांस ने, ठीक है, फ्रांस ने, लेकिन हमारे इंडिया में ये 2005 में आया। इसका पूरा नाम होता है वैल्यू एडेड टैक्स। क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स।
मूल्य संबंधित कर, मूल्य संवर्धित कर बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। तो वैट एक ऐसा टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप वैल्यू जितना एडिशन करेंगे उतना उस पर टैक्स लगेगा। जैसे आप कोई सामान 100 रुपये का खरीद के लाएं, अब उसमें थोड़ा सा एडिशन, कुछ बैंडिंग वगैरह करके या फिर कुछ एडिटिंग करके आप उसको जो है 150 रुपये में बेच दिए, तो आपने परचेस कितना किया, 100 रुपये में, एडिशन किया कि कितना किए आप, 50 रुपये, तो टोटल कितना हो गया, 150 रुपये। तो 50 रुपये जो आप एक्स्ट्रा ऐड किए हैं ना, उस पे जो टैक्स लगेगा उसको कहते हैं वैट, ठीक। तो वैट एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। फिर एक्साइज ड्यूटी, ये भी इनडायरेक्ट टैक्स है, जो अगर देखिए दो चीजें हैं, एक एक्साइज ड्यूटी, एक कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, जैसे आप एक देश के अंदर, मतलब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं एक राज्य से दूसरा, मतलब आप देश के बाउंड्री, जियोग्राफिकल बाउंड्री लाइन के अंदर ही आप जो है खरीद बेच कर रहे हैं, तो उस देश की जो गवर्नमेंट है वो आपसे एक्साइज ड्यूटी लेती है परचेज और सेल पर, ठीक। लेकिन जैसे ही आप राज्य चेंज करेंगे, सॉरी, जैसे ही आप देश चेंज करेंगे, जैसे आप इंडिया में रह रहे हैं, आप अमेरिका से बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका से कोई सामान खरीद के ला रहे हैं या उसको बेच रहे हैं, चाइना से कुछ खरीद के ला रहे हैं बेच रहे हैं, तो तुरंत वो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। कस्टम ड्यूटी में दो टैक्स आते हैं, एक होता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, आयात और निर्यात जिसको बोलते हैं, कि आप विदेश से सामान खरीद के लाएंगे तो आपको क्या लगेगा, इंपोर्ट टैक्स लगेगा। अगर आप विदेश में सामान बेचेंगे तो वो एक्सपोर्ट टैक्स लगेगा वहाँ पे, ठीक। तो ये होता है आपका कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी। फिर सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स जो सर्विस सेवा पर लगता है, ये भी एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स होता है। देखिए कस्टम ड्यूटी 1962 में, 1962 में हमारे इंडिया में आया था। सेल्स टैक्स, ठीक। तो ये थे सारे इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे करते हुए बहुत सारे टैक्स हैं, आपको यहाँ पर समझाने बैठ जाएंगे तो पूरा वीडियो इतना लेंदी हो जाएगा कि आप, तो यहाँ पे मेन मेन चीज़ें जो इनडायरेक्ट टैक्स में आती हैं आप उसको ध्यान दीजिए, ठीक। वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ऐसे करते हुए लगभग 17-18 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो यहाँ पर उतना पॉसिबल नहीं है लिखना, तो इस वजह से आप बस जो मेन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स है उस पर आप फोकस करिए, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती थी कि जैसे ये है ना सर्विस टैक्स या सेल्स टैक्स, ठीक। सेल्स टैक्स में क्या होता था कि जैसे आप किसी दूसरे राज्य में जा रहे हैं एक देश के अंदर, तो वहाँ पे कुछ अलग टैक्स का स्लैब है, लेकिन आप जैसे यूपी में कुछ अलग टैक्स है, बिहार में अलग टैक्स है, तो इससे क्या होता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता था। बिहार वाला क्या करता था, यहाँ आता था तो उसको टैक्स उसका चेंज हो जाता था। सर्विस टैक्स, हर राज्य में अलग अलग सर्विस टैक्स, जैसे बिहार में 14% था, यूपी में 12% था, ऐसा ऐसा था प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब जैसे ज़्यादा टैक्स लगेगा जिस राज्य में, वहाँ का तो सर्विस महंगा हो जाएगा, ठीक। तो सब क्या करते थे ना, जैसे पहले सब लोग करते थे कि बिहार से सब चले आते थे यूपी में पेट्रोल भराने, तेल भराने के लिए। तो इसी वजह से क्या होता था कि वहाँ वहाँ पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है, तो इस वजह से वो यहाँ पर आ जाते। तो एक ही देश में अलग अलग टैक्स था। तो बाद में गवर्नमेंट ने क्या दिमाग लगाया कि अब लाया जाए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको लाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ, ये जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं इसको हटा दिया गया। अब एक नाम से चलेगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम नाम दिया गया वन नेशन वन टैक्स, एक राष्ट्र एक कर, ठीक। आप चाहे बिहार में जाइए, चाहे असम में जाइए, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, यूपी, एमपी, किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको एक ही टैक्स देना है। देखिए डायरेक्ट टैक्स तो हर कंडीशन में देना है, क्योंकि हमको पहले ही बता दिए कि इसमें गवर्नमेंट ने कोई चेंज नहीं किया है। आपको इनडायरेक्ट टैक्स में परिवर्तन किया गया है यहाँ पर। तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या था, जितने भी टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, जितने भी 17-18 टैक्स थे सबको हटा करके एक टैक्स लगा दिया गया, जीएसटी। जीएसटी कब अप्लाई हमारे देश में, 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में ये लगा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सीजीएसटी, दूसरा एसजीएसटी, तीसरा यूटीजीएसटी, लास्ट आईजीएसटी। देखिए 4 टाइप्स के जीएसटी होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटी और आईजीएसटी।
CGST का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो केंद्र सरकार के हाथ में जाती है। SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य सरकार के हाथ में जाती है। UTGST, देखिए यूटी का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, ये सारी चीजें, दिल्ली, ये राज्य नहीं है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर SGST नहीं लगेगा, यहाँ पर UTGST लगेगा। और एक होता है IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए CGST जो होता है हमारा, CGST वो हर हाल में आपको देना है, क्योंकि इंडिया में ही आपको रहना है, इंडिया हमारा एक केंद्र माना जाता है, सेंट्रल माना जाता है, तो आपको CGST हर हाल में देना है। अगर आप एक स्टेट के अंदर हैं, एक ही स्टेट में आप खरीद बेच कर रहे हैं, परचेज सेल कर रहे हैं, तो आपको 2 टैक्स देना होगा, CGST और SGST। जैसे मान लीजिए आपको 12% आप पे GST लगा है, कोई आपने प्रोडक्ट खरीदा है, आपको 12% आपको टैक्स लगा है, तो 12% में देखिए पहले की प्रॉब्लम क्या थी, लोग जब GST नया नया आया तो लोग सोच लिए थे कि 12% CGST लगेगा और 12% SGST, मतलब 24% टैक्स हमको देना पड़ेगा, ये टेंशन थे, तो इस वजह से लोगों ने विरोध किया। तो उतना लोगों को पता नहीं था पहले। तो अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया तैसे उनको क्लियर होता गया कि नहीं, 12% में 6% जो लेगी वो CGST के हाथ, CGST चला जाएगा, ठीक है, और 6% आपका SGST। अगर एक राज्य के अंदर है तो 6% CGST और 6% SGST। CGST आपको हर हाल में देना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर उस राज्य के अंदर है तो SGST। हाँ, अगर मान लीजिए आप एक यूपी है और दिल्ली, आप कोई सामान जैसे यूपी से दिल्ली में बेच रहे हैं, तो अब जैसे यूपी वाला दिल्ली में सामान बेच रहा है, तो देखिए इसको क्या, अब दिल्ली वाले परचेस किया तो इसको क्या देना पड़ेगा, या फिर कोई सामान आप दिल्ली से खरीद रहे हैं, यूपी में आप रहते हैं, तो आप कोई सामान अगर खरीद रहे हैं दिल्ली से, तो आपको देना होगा CGST, ये हर हाल में आपको देना है। फिर आप बताइए क्या यहाँ पर SGST लगेगा? नहीं लगेगा दोस्त, SGST नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्यों? क्योंकि ये एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों, दिल्ली में एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, वहाँ पे CM का चुनाव नहीं होता। ये पॉलिटिकल आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल में पता चल जाएगा कि हाँ केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक। तो आप बस ये समझिए कि आप यूपी में रह रहे हैं, आप दिल्ली से सामान खरीद रहे हैं, खरीद बेच कर रहे हैं, तो आपको 2 टैक्स देना होगा, CGST और UTGST, ठीक। अगर एक IGST क्या है, ठीक, देखिए अगर आप एक राज्य के अंदर हैं, मान लीजिए यूपी में हैं, आप जो है बिहार से आप यूपी में हैं या बिहार में हैं, तो आप उसी क्षेत्र में, मतलब जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस स्टेट में आप रह रहे हैं, उसी क्षेत्र में अगर आप खरीद बेच करेंगे, परचेज सेल करेंगे, तो आपको 2 टैक्स देना है, CGST और SGST। अगर वो आप दूसरे राज्य से खरीद रहे हैं, वो केंद्र शासित है, तो आप CGST देना है, और आपको क्या देना है, UTGST देना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप राज्य ही चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है, जैसे यूपी है और आप MP से परचेज खरीद बेच कर रहे हैं, MP से, तो ये बताइए MP तो कोई यूनियन टेरिटरी है नहीं, तो यहाँ पर न तो SGST लगेगा क्योंकि राज्य दूसरा राज्य है, ठीक, यूपी के बाहर है, UT तो लगेगा नहीं क्योंकि MP जो है केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं है, मतलब यूनियन टेरिटरी नहीं है, तो यहाँ पर सब झमेला खत्म। ये आज लग जाएगा यहाँ पर IGST, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये देखिए क्या होता है, इसको ध्यान से समझिएगा, IGST क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि जैसे यूपी वाला है, यूपी वाले ने MP से सामान खरीदा, MP से सामान खरीदा, तो अब यूपी क्या देगा, CGST, ठीक, CGST केंद्र सरकार ले जाएगी। अब अगर SGST अगर लग जाएगा तो आप ही जरा बताइए, यहाँ पर अब SGST लग जाएगा तो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा कि हम SGST किसको दे, MP वाले सरकार को मिलेगा कि यूपी वाले को मिलेगा, ठीक, ये प्रॉब्लम, और दोनों में हो जाएगा लड़ाई। तो ये समस्या को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का बोला कि आप ये सब छोड़ो, बस हम IGST आप दे दीजिए, IGST जैसे मान लीजिए आप 18% आप पे GST लगाए तो 18% IGST हो जाएगा। हाँ, अब देखिए ध्यान से,
गवर्नमेंट जो होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो आपसे 18% टैक्स ले लेगी और उस 18% में से अपना 9% CGST ले लेगी और बचा हुआ 9%, ध्यान सुनेगा, बचा हुआ जो 9% है वो उस राज्य को देगी जिस राज्य में गुड्स बिका है। ठीक, जहां पर मेन डेस्टिनेशन है गुड्स का, जहां पर गुड्स बेचा गया है। तो अब आप यूपी में रह रहे, एमपी से खरीद के लाए हैं, मतलब गुड्स का मेन डेस्टिनेशन क्या है, गुड्स सामान कहाँ पे बिका है, यूपी में बिका है। तो गवर्नमेंट 9% अपने पास रख लेगी CGST और जो 9% बचा हुआ है वो यूपी वाले को दे देगी। अब आप कहेंगे कि एमपी वाले को कुछ नहीं मिलेगा, एमपी वाला क्या करेगा, कैसे नहीं मिला दोस्त, देखिए यूपी वाले को टैक्स मिल गया 9% और एमपी वाले का तो सामान बिक गया ना, इसका तो पहले ही फायदा हो गया, इसके यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, इसके यहाँ मतलब रोजगार मिला लोगों को, इंडस्ट्रियाँ लगी हैं। तो ये चीज़ें थी। तो IGST तब लगेगा जब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान को खरीद बेच करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें हैं इसमें। तो ये था GST के टाइप्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।